पिछले वीडियो में मैंने आपसे यूपीएससी के बारे में बात की है। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वहाँ कितनी बड़ी धांधलेबाजी है उसके बारे में आपसे बात की है। और वहाँ इसका मतलब पैसे का खेल चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो होता है वो पैसे के लिए ही होता है। वहाँ भ्रष्टाचार जब हो रहा है, गलत लोगों को लिया जा रहा है, चेयरमैन तक सांठ-गांठ है, इसका मतलब सरकार से सांठ-गांठ है, वो मिली भगत है। अब मैं यहाँ पर कुछ और उसी से जुड़ी हुई कुछ बात कर रहा हूँ। अब देखिए, जो देश के ऊपर कर्जा था 2014 में, ये जो वर्तमान सरकार अब 10 साल पूरे करके तीसरी बार सत्ता में आ गई है। 2014 में जब ये सत्ता में आई थी पहली बार, तो देश का जो कर्जा था वो करीब करीब 50 लाख करोड़ का था, और आज वो कर्जा बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया है। कहाँ गया ये पैसा? आप देखिए, कितनी सारी संपत्तियां तकरीबन संसाधन जितने देश के वो बेच दिए हैं। जो देश की धरोहर थी वो बेच दिए हैं तकरीबन, और इधर 205 लाख का करोड़ जो है कर्जा 50 से 205 हो गया है। और ये नीट परीक्षा में जो पेपर लीक करके या यूपीएससी में ये पैसा कमाया जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, आखिर किधर जा रहा है ये पैसा? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। देश को इसके ऊपर सोच विचार करना होगा। पूरे 140 करोड़ लोगों को आगे आना होगा। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुट्ठी भर लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, चारों तरफ जो हमारी संस्थाएं थी, संसाधन जो बने थे देश में, उनको बेच दिया गया है। और इसके अलावा रिजर्व बैंक से भी बहुत बार कर्जा ऐसे ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो पेपर लीक हुए हैं नीट के और इनके, वो पेपर लीक में भी पैसा कमाया गया है। यूपीएससी में धांधलेबाजी है, इसमें भी पैसा कमाया गया है। और ये बिना सरकार की मिली भगत के हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसके अलावा इस सरकार ने एक नया धंधा शुरू किया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। मगर मैं हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैंने पहले भी अपील की थी, आज फिर एक बार करना चाह रहा हूँ। केवल अवैध घोषित करने से काम नहीं चलेगा। जो पैसा इनके पास आया है वो पैसा इनसे रिकवरी होना चाहिए, वो पैसा इनसे वापस लिया जाना चाहिए। तो खैर वो अलग सब्जेक्ट है। एक बार फिर किसी दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर अपील करेंगे, राष्ट्रपति महोदय से भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कर्जा देश के ऊपर इतना बढ़ गया है, ये देशवासियों को चिंता करने की जरूरत है। ये कर्जा हम सब के ऊपर बढ़ा है, हर आदमी के ऊपर बढ़ा है। हम कैसे उतारेंगे इस कर्जे को? सरकार निकम्मी है, गैर जिम्मेदार है, साजिश की सरकार है। अगर साजिश की नहीं है तो ये क्यों इतनी धांधलेबाजी हो रही है? और हम लोग चुपचाप बैठे रहे तो बर्बाद हो जाएंगे। हमें आगे आना होगा। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, फौजी जनता पार्टी आपके साथ है। फौजी जनता पार्टी पूरी तरह आपके साथ है। और ये जो गठबंधन है दो देश में, एक एनडीए और एक इंडिया, ये दो दरवाजे हैं, दोनों में अपनी अपनी दुकानें चल रही हैं। जब एक दरवाजे में दुकान मंदी होगी वो दूसरे में चले जाते हैं, वहाँ मंदी होगी तो वहाँ से इधर आ जाते हैं। ये दोनों की मिली भगत है, ये दोनों एक हैं। एनडीए और इंडिया दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें, बिल्कुल एक हैं। ये देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और खुद अपना व्यापार कर रहे हैं। हमें इन दोनों को नकारना होगा। और अब 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। मेरी आपसे निवेदन है, पूरे देशवासियों से निवेदन है, आप भी जहाँ आपके वहाँ पर संपर्क हैं, इन तीनों राज्यों में आप भी जाइए और आप कोशिश करिए एनडीए और इंडिया दोनों को खारिज करिए, क्योंकि ये दोनों पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर लिप्त नहीं होते तो विपक्ष क्या कर रहा है? 10 साल से इस सरकार ने सत्ता चलाई है, सब कुछ बेच दिया, तो ये क्या कर रहे थे? क्यों इन्होंने विरोध नहीं? केवल दिखाने के लिए विरोध करते हैं। ये अंदर से एक है, मिली हुई इनकी भी हिस्सेदारी है उसके अंदर। तो ये दुखद है। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, इन तीनों को बाहर का रास्ता दिखाना है। ये तीनों चुनाव में, एनडीए और इंडिया को, तीनों असेंबली चुनाव में, और हो सकता है जम्मू कश्मीर का भी हो जाए, तो चारों में इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। और आपको कोई और दल अच्छा लगता है या कोई इंडिपेंडेंट अच्छा लगता है, आप बेशक से उनको चुन लीजिए। वरना फौजी जनता पार्टी केवल इसी मकसद से आई है कि देश की राजनीति को स्वच्छ करना है। बहन बेटियों की राजनीति जो ना, ये इतने बर्बाद कर दिया हमारी बहन बेटियों का जो भविष्य इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। बेटी बचाओ का नारा दिया था प्रधानमंत्री महोदय ने, और आज बेटियों के साथ क्या हो रहा है? हमने महिलाओं के लिए 50% सीटें अलॉट की हैं उनको, 50% सीटें उनके लिए आवंटित हैं। पुरुषों को भी 50% मिलेंगी, महिलाओं को भी। तो तीनों राज्यों में फौजी जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप सबसे निवेदन है, आप अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करिए। और बाकी देशवासी जहाँ जहाँ आपके रिश्ते हैं इन राज्यों में, आप जाकर के जनता से मिलिए, उनसे बात करिए
और गलत लोगों को रोकिए, नहीं तो ये देश एक दिन बर्बादी की तरफ जाने लग रहा है और बर्बाद करके छोड़ेंगे ये लोग। उम्मीद है मेरी अपील पर आप जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।